आप सभी को साल का पहला संडे 2025 एक बुद्धिस्ट चर्च की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। On behalf of Glorious Fellowship for this new year 2025, I wish you a happy new year. आशा करते हैं ये साल आपके लिए आशीष का साल ठहरे। We wish and expect that this year be a blessed year for you. और आपकी सब समस्याओं में प्रभु आपको मदद करे और समस्याओं से बाहर निकाले। In every difficulties and every situation, God be with you and deliver you out. Praise the Lord. Hallelujah. I think we should wish one another. हमने अपने विश को किया था, लेकिन कुछ लोग 31st को नहीं थे, right? And I think we should wish each other as some people were not there on 31st. Praise the Lord. Hallelujah. Happy New Year to every one of you. हर एक को नया साल मुबारक हो And may the Lord bless you. और परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रभु के वचन में जाएं। We shall go into the word of the Lord. 31st night, Pastor Raju was sharing something. और 31 दिसंबर की रात को पास्टर राजू उल्लासनगर कलीसिया में कुछ बांट रहे थे And he spoke about prayer. और उसने प्रार्थना के बारे में बात की He spoke about being a watchman. और उसने जो है एक चौकीदार होने के बारे में बात की। He spoke about living and worshiping God. उसने जो है परमेश्वर के लिए जीना और परमेश्वर की आराधना करने की Being alert. कि हम चौकस से रहें। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। And the Lord has been speaking to me for the past month, and I've been sharing here in church. और परमेश्वर पिछले महीनों से मुझसे बातें कर रहा है और मैं कलीसिया से बात रहा हूँ। And Isaiah 40 was what the Lord had given me. और यशायाह का 40वां अध्याय जो है परमेश्वर ने मुझे साल के लिए दिया था। And I want to start with that word. और मैं उसी वचन से शुरुआत करना चाहता हूँ यशायाह का 40वां अध्याय। And then we will go back to the word. और फिर हम वचन से आगे जाएंगे। Isaiah chapter 40. यशायाह का 40वां अध्याय। Yeah. 1, 2, and 3. 1, 2 और 3 Read till 5. 5 वचन तक आप पढ़ेंगे। यशायाह का 40वां अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए आरामा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। I want to concentrate on the verse number 3. और मैं चाहता हूँ कि आपका ध्यान तीसरे वचन पर आए। And we see that that scripture has been already fulfilled. But let's read it. और हम देखते हैं कि वो जो वचन है वो पूरा हो चुका है, लेकिन हम उसे फिर से पढ़ेंगे। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए आरामा में एक राजमार्ग चौरस करो। Praise the Lord. हालेलुया। Can you read in English? क्या ऐसे कि अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं? The voice of the one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Praise the Lord. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father in heaven, we want to thank you. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते Thank you हैं for this time, Lord. इस समय के लिए हम धन्यवाद I करते pray for each and every one who is listening to my voice हैं। हर एक व्यक्ति जो हमारी आवाज को सुन रहे and who is हैं listening to us speaking, Lord. और जो हमें बातें करते हुए सुन रहे हैं, May it not be us, but you by your Spirit speaking to us, Lord. और परमेश्वर नहीं, लेकिन आप अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बातें करें। Let your word have direct access in our heart and our spirits, Lord. और आपका वचन जो है पूरी तरह नियंत्रण ले
हमारी आत्मा में और जीवन में। And let your unfailing word, Lord, change every situation that needs to be changed. और आपका न भागने वाला शब्द परमेश्वर की परिस्थिति जो बदलना है उसको बदल दे। And let your miraculous word, Lord, और आपका परमेश्वर चमत्कार your holy word, Lord, आपका पवित्र शब्द, your precious word, Lord, आपका कीमती शब्द, your rhema word, Lord, आपका रहमा शब्द touch our spirits this morning. इस सुबह में हमारी आत्मा Touch को our स्पर्श, ears this morning. हमारे कानों को स्पर्श, Touch our eyes this morning. हमारे आंखों को स्पर्श, That we would be able to see what you are showing us, Lord. ताकि हम वो चीजें देखें जो आप हमें दिखाना And चाहते hear what you are speaking to us. और सुने जो आप हमें सुनाना चाहते हैं, And that we would become wise and no more be foolish. ताकि हम जो है परमेश्वर बुद्धिमान बने और मूर्ख ना रहे, Not walk blindly, Lord, but walk with purpose. ताकि हम परमेश्वर अंधेपन में ना चले लेकिन एक योजना So that we would be able to fulfill your plan and purpose for our lives. ताकि हम आपकी योजना और आपके जो योजनाएं हमारे जीवन के लिए वो हम पूरा करें, So that we will be able to live in the acceptable will of God. ताकि हम परमेश्वर के जो योजना है उसके अनुसार जी पाए And fulfill the perfect will of the Father. और पिता का परिपूर्ण योजना हम पूरा We करें। thank you this morning इस सुबह में हम आपको धन्यवाद in Jesus' name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Here we see in the word, the Bible says, a voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord. और यहाँ पर लिखा है कि एक जिसका आवाज जो है जंगल में चिल्ला रहा है कि परमेश्वर के मार्ग को चौरस करो। What is your heart crying today? आज आपका हृदय किस लिए रो? What is your mind focused on today? आज आपका मन किस पर ध्यान You है? see, 90% of our time when we are awake, we are thinking about something. और जो हम देखते हैं कि जब हम जगे रहते हैं तो 90% हमारा मन किसी चीज में सोचते रहता है। Most of the time when you are alone, you are thinking about something. कई बार जब हम अकेले रहते हैं तो हम किसी चीज के बारे में सोचते रहते No हैं। matter who you are with, your mind is occupied thinking about something. आप किसके साथ हो तो उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आपका मन जो है पूरी तरह कुछ ना कुछ चीज के बारे में You सोचता may है। be in a crowd or in a celebration, yet your heart is saying something to you which only you can hear. आप शायद भीड़ में हो या किसी जगह पर जश्न मना रहे हो, फिर भी आपका हृदय आपसे What is your spirit speaking to you this morning? इस सुबह में आपकी आत्मा आपसे क्या बात When you कर रही है? entered into the new year, what was the promise that God gave to you? और आपने जब नए वर्ष में प्रवेश किया तो क्या वाचा परमेश्वर ने आपको दिया? Whose voice did you hear? आपने किसका वाणी को When you सुना? woke up this morning, इस सुबह जब आप उठे, did somebody wake you up or did the Lord speak to you? क्या किसी ने आपको जगाया या परमेश्वर ने आपसे बात की? What are you listening to आप क्या सुन रहे हो will affect your life. वो आपके जीवन पर What you are looking at will affect your life. आपका ध्यान किस पर है वो आपके जीवन को What you are focusing on will change your life. आपका ध्यान किस पर है वो आपके जीवन को Be बदलेगा। very careful what you are listening to. आप क्या सुन रहे हो, ध्यानपूर्वक Be रहे। very careful what you are surrounding your life with. आप अपने जीवन को किस चीजों से इंगित कर रहे हो उससे ध्यानपूर्वक रहे। The Bible says there is a voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. पवित्र शास्त्र कहता है कि एक आवाज है जो जंगल में चिल्ला रहा है कि परमेश्वर के मार्ग को तैयार करो। And we see the fulfillment in the book of John. It speaks about John the Baptist who came, who was a prophet, called by God. और हम देखते हैं यूहन्ना का अध्याय में ये वचन पूरा होते हुए जहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म हुआ जो एक आवाज बना परमेश्वर को। And he was the one who ushered the coming of Jesus. और वो ही था जिसने परमेश्वर के आने के मार्ग को तैयार करा। Now once again, I can still hear that voice becoming louder. और वापस मैं उस आवाज को और जो है बढ़ते हुए सुन रहा हूँ। Again, it is a voice of a prophet saying that the Lord is coming soon. और एक भविष्यद्वक्ता की आवाज है जो कह रहा है कि परमेश्वर बहुत जल्द आएगा। Before the king comes, an announcement is made. एक राजा आने से पहला घोषणा होता है। Before any great man
man walks in, an announcement is made. कोई महान व्यक्ति अंदर आने से पहले घोषणा होता है। If for human beings there is announcement, how much more for the King of Kings and the Lord of Lords? अगर एक मनुष्य के लिए, साधारण से मनुष्य के लिए अगर घोषणा हो सकता है, तो कितना होगा जब राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। So I want to be that voice today, this morning, and I want you to carry that same thing so that your spirit also will resound with that voice. और मैं चाहता हूँ कि मैं वो आवाज बनूं और मेरे साथ आप भी वो आवाज बने, ताकि हमारी आत्मा एक साथ उसके लिए वो राह The बनाए। Lord is coming soon, परमेश्वर का आना and निकट we है। need to prepare the way of the Lord. हमें परमेश्वर के मार्ग को तैयार करना है। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Prepare the way of the Lord in the wilderness. परमेश्वर के मार्ग को रेगिस्तान में आप बनाओ, Make straight His path, उसके मार्ग को चौड़ा सरल बनाओ, so that the Lord God Almighty would be able to come back. ताकि महान परमेश्वर वापस लौट सकता है। Praise the Lord. हालेलुया। Tell your neighbor, prepare the way. अपने पड़ोसी से कहिए मार्ग को बनाओ, Prepare the way. मार्ग को बनाओ, Prepare the way. मार्ग को बनाओ, Prepare the way of the Lord. परमेश्वर के मार्ग को बनाओ। Not a way for me to make more money. मेरे लिए मार्ग नहीं कि मैं और पैसे कमाऊं, Not a way that I would buy a bungalow. मेरे लिए मार्ग नहीं कि मैं एक बंगला बनाऊं, Not a way that I would become rich and prosperous. ये मार्ग नहीं कि मैं अमीर बनूं और उन्नति करूं, But prepare the way of the Lord. लेकिन परमेश्वर के मार्ग को बनाओ। The thing is, the enemy has put our eyes on ourselves. लेकिन आज की बात यह है कि जो दुश्मन है उसने हमारी नजरें अपने आप पर लगाया We है। are only praying for ourselves and for our family. हम केवल हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना We करते are हैं। not crying out to the Lord for the lost sheep. हम परमेश्वर से जो खोए हुए भेड़ है उनके लिए नहीं रोते। हमको खाना मिला, काफी है. We have received our food, it's enough। We have good place to sleep. Praise the Lord. हमारे लिए अच्छा स्थान है तो परमेश्वर के लिए We are धन्यवाद। only focused about ourselves. हमारा ध्यान केवल हम पर है। But I want to redirect your sight today to the Lord God Almighty. लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आपका जो ध्यान है महान परमेश्वर पर रहे। In this year, what is going to be very clear is the voice of a prophet will cry out, and people will begin to speak and say, "The Lord is coming back. The Lord is coming soon. The Lord is coming soon." God is going to raise prophets. आज ये साल में जो भविष्यद्वक्ताओं की आवाज तेजी और बहुत जोरों से सुनाई देगी, जो कहेगा कि परमेश्वर का आना निकट है, और लोग उनके साथ जुड़कर कहेंगे कि परमेश्वर का आना निकट है। Hallelujah. When you become that voice, जब आप वो आवाज बनते हो, how can you become that voice? आप कैसे वो आवाज बन पाओगे? If your focus is on yourself. जब आपका ध्यान अपने आप पर, When you are only thinking about yourself, जब आप अपने आप के बारे में what सोचो, should I buy more? क्या मैं और खरीदूं, What else should I invest in? क्या चीज में मैं Where should I go for a picnic? कहाँ मैं पिकनिक को और जाऊं? कितना सोना खरीदना है? How much gold और should I कितना buy? इन्वेस्टमेंट करना है? How much gold should How I many more invest? properties do I need? और कितनी संपत्ति मुझे चाहिए? Let me make it very clear to you. मैं आपसे स्पष्ट करूं, If your focus is on yourself, when the Lord comes, you will miss the flight. अगर आपका ध्यान अपने आप पर है तो परमेश्वर जब आएगा तो आप जो फ्लाइट को चुन जाओगे। We cannot live as carnal men anymore. हम जो है केवल साधारण से मनुष्य जैसे नहीं जी सकते। The Lord's coming is very soon. परमेश्वर का आना निकट है। If He becomes number one in your life, everything else will be aligned rightly. अगर वो आपके जीवन में पहला स्थान हो जाता है तो बाकी सारे संसार की चीजें आपके जीवन में ऐसे भी सरल हो जाएगी। If you become that His voice on the earth, आप अगर उसकी आवाज बनते हो इस पृथ्वी पर, and what He is crying out, if you begin to cry out, और वो जो पुकार रहा है, वो जो रो रहा है, अगर आप रोने लगो, a prophet is called a mouthpiece of God. और एक भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर का मुंह कहलाता And है। if you become that mouthpiece, अगर आप वो परमेश्वर का मुंह बनते हो and your heart is, Lord, come soon. और आपका हृदय है परमेश्वर जल्दी आओ, Whenever you pray, wherever you go, you remember, Lord, I thank you that you're coming soon. और जहाँ जाओ आप कहाँ पे भी बैठे हो, आप
ये स्मरण करते याद करते कि परमेश्वर आपका आना That your निकट है, focus is not on the natural things. कि आपका जो ध्यान साधारण चीजों पर नहीं है। It's not saying that, it doesn't mean that you don't do anything. इसका ये मतलब नहीं बनता है कि आप कुछ चीज नहीं करें। I'm just trying to bring Jesus number one in your life. मैं केवल ये प्रयत्न कर रहा हूँ कि यीशु आपके जीवन में पहला स्थान Before ले। you can pick up your phone in the morning, as soon as you open your eyes, you should look to the Father. आप सुबह उठकर अपने फोन को लेने से पहले आपका ध्यान पिता पर जाए। Praise the Lord. हालेलुया। First should be Jesus. पहला स्थान यीशु। In anything you do, Jesus should be first. कुछ भी आप करें उसमें पहला In यीशु। everything you do, Jesus should be first. आप कुछ भी करें उसमें पहला यीशु। If you put him number one in your life, everything else God will fight and he will make it right. और अगर आप उसको पहला स्थान देते हो तो हर एक जंग को लड़ेगा और हर चीज आपके जीवन में सरल होगा। Praise the Lord. So we cannot remain in the same pattern. हम वही पैटर्न में नहीं रह सकते। Your life has to be better. आपका जीवन और अच्छा Your होना prayer चाहिए। life has to be better. आपका प्रार्थना जीवन और अच्छा Your होना word चाहिए। has to be better. आपका शब्द और अच्छा होना Your चाहिए। focus on Jesus has to be better. आपका ध्यान यीशु पर ज्यादा रहना Your चाहिए। spirit has to be better. आपका आत्मा अच्छा रहना चाहिए। Your words have to be better. आपके शब्द अच्छे होने चाहिए। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। You must focus on Jesus. आपका ध्यान यीशु पर You लगना must चाहिए। focus on Jesus. आपका ध्यान यीशु पर Tell your लगना neighbor, चाहिए। focus on Jesus. आप भी अपने पड़ोसी से कहिए यीशु पर ध्यान लगाए। Hallelujah. हालेलुया। Make Jesus first. यीशु को पहले बनाए, Not second. दूसरा नहीं, Not second. दूसरा नहीं। Don't change your prayer time for people. लोगों के लिए अपना व्यक्तिगत प्रार्थना मत बदलिए। Keep your prayer time. Tell them to change their time. आपका जो व्यक्तिगत प्रार्थना का समय उसको रखिए और उनको कहिए कि उनका समय Keep बदलिए। your personal time with the Lord strict. आपका व्यक्तिगत समय जो परमेश्वर के साथ है उसको गंभीर रखिए। If you have made a vow to God, fulfill it. आपने अगर परमेश्वर से कोई वाचा बनाया उसे पूरा If करें। you have made a promise, do it. अगर आपने वाचा दिया है तो आप उसे पूरा करें। Hallelujah. हालेलुया। God is faithful. He will bless. परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो आपको आशीष देगा। Focus on what my life can be. लेकिन आपका ध्यान इस पे रहना चाहिए कि मेरा जीवन क्या What है else can I do for Him? और क्या मैं कर सकता हूँ उसके लिए, What else can I change in my life? और क्या बदल सकता हूँ मैं अपने जीवन Can I में। walk a little longer? क्या मैं और थोड़ा ज्यादा उसके लिए चलूं? Can I lift His voice, His name a little more? क्या मैं उसकी आवाज को और थोड़ा उठाऊं? Can I tell people about Jesus a little more? क्या मैं लोगों को यीशु के बारे में और थोड़ा बताऊं? Can I thank Him a little more? क्या मैं उसको और थोड़ा धन्यवाद दूं? Praise the Lord. हालेलुया। ट्रेन में हाथ ऐसा रखते हैं ना, You keep your hands up when the train. use that handle to hold your hand and give praise to the Lord when you are holding your hand up. और आप उस ट्रेन के जो हैंडल्स है उसको पकड़ के उसे इस्तेमाल करें ताकि आपके हाथ ऊपर रहे, परमेश्वर को आप धन्यवाद दें। हाथ दुख रहा है, Your hand is paining. लोग धक्का मार रहे हैं, People are pushing you. but you are still giving thanks to the आप Lord. फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद। Hallelujah. Hallelujah. Every opportunity, हर एक मौका use it to bring Jesus first in your life. उसको इस्तेमाल करें ताकि आप यीशु को पहला ला सकें। Why I am saying this? क्यों मैं ऐसे कह रहा Let's go. हूँ? आगे देखिए। Ephesians chapter 1, इफिसियों का पहला अध्याय verse 1. उसका पहला वचन Let's read fast. तुरंत पढ़े 1 to 9. 1 से 9। इफिसियों का पहला अध्याय 1 से 9। Somebody read Revelation chapter 4, verse 1. कोई प्रकटीकरण का 14 अध्याय उसका पहला वचन निकाल। 1 and 2, you can read. 1 और 2 आप निकाल सकते हैं। Yes. पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है और पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। ये साल में परमेश्वर आपको क्या देता जाएगा? अनुग्रह और अनुग्रह और शांति। बाजू वाले को बोलिए, परमेश्वर आपको अनुग्रह और शांति देता रहे। परमेश्वर आपको अनुग्रह और शांति। May the Lord give you grace and strength. परमेश्वर and peace. आपको अनुग्रह और शांति और बल दे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Let's read ahead. आगे बढ़िए। हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु परमेश्वर, हमारे, he's talking to the church, he's talking about us, हमारे प्रभु यीशु के। यहाँ पर जो है वो
बात कर रहे हैं कलीसिया से, वो हमसे बातें कर रहे हैं कि हमारा, हाँ किसका है प्रभु? हमारा हमारा है। राइट, रीड। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो हाँ। कि उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। किधर दी है? स्वर्गीय स्थानों स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष। कैसे आशीष दी है? स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। आत्मिक आशीष। Why has God given us spiritual blessings? क्यों परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीष दी है? I need money here on earth, not in heaven. मुझे यहाँ पर पृथ्वी पर पैसे की जरूरत है, स्वर्ग में। I need health here on earth, not in heaven. मुझे यहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है, I स्वर्ग में। need deliverance here on earth, not in heaven. यहाँ पर मुझे छुटकारे की जरूरत है, स्वर्ग में I नहीं। need help from Jesus here on earth, not in heaven. मुझे यहाँ पर परमेश्वर की मदद की जरूरत है, स्वर्ग में नहीं। Correct? सही? The blessings are where? आशीष कहाँ है? Where are the blessings? आशीष कहाँ है? पढ़ो वापस। Read it again. हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो हाँ। कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, कहाँ पे? मसीह में। कहाँ पे आशीष है? मसीह में। किधर है? मसीह में। Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added to you. Where is it? कहाँ पर है ये? It is in Christ. वो यीशु मसीह में है। Every spiritual blessing, where is it? In Christ. हर एक आत्मिक आशीष कहाँ है? यीशु क्रिस्त में है। Hallelujah. 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 All the blessings that God has stored, He has stored it in Christ. जो सारी आशीषें परमेश्वर ने यीशु क्रिस्त में समाया है। The day you got born again, I got born again, a bank account was opened in heaven. आप और मैंने जब फिर से जन्म लिया तो स्वर्ग में एक खाता खुला Membership card खोल दिया, बोला this is citizen of heaven. और वहाँ पर लोगों को मेंबरशिप फॉर्म में इट इज रिटन दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिले नहीं मिले, लेकिन जीसस का क्या बोलते हैं ना, अपने को सिटीजनशिप मिल गया है। You receive America's green card, although it's nothing but you have received the citizenship of और heaven. सिर्फ एक ही तरीके से वो ग्रीन कार्ड मिल सकता है, हेवन का। And only in one way you have the green card of heaven. जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, पश्चाताप करते हो और प्रभु यीशु को प्रभु मानते हो, तब। When you believe in Jesus, when you repent and you accept Jesus as your Lord and So Savior. as soon as your account was opened, my account was opened, every other facility was being made ready for you. और जैसे आपका मेरा खाता वहाँ पर खुल गया, सारे सुविधाएं आपके लिए मेरे लिए वहाँ पर So खुल गए। every blessing is stored in Christ. हर एक आशीष यीशु क्रिस्त में समाया है। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. आगे बढ़ो। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम के उसने चुन लिया, क्या किया? चुन लिया Before the foundations of the world, God has chosen us. और पृथ्वी के निर्माण होने से पहले परमेश्वर ने आपको मुझे चुना। When we were with Him, जब हम उसके साथ थे, He decided about you and me. उसने निर्णय किया आपके लिए और मेरे लिए। Somebody will be in the Lobo family. कोई तो लोगों फैमिली में होगा, Somebody will be in some other family. कोई कुछ और परिवार में कोई होगा, तारा परिवार में पैदा होगा, कोई कोई डिसूजा फैमिली में परिवार में आएगा, कोई दुबे फैमिली में आएगा। कोई डूबे में होगा। He made the decision. उसने निर्णय लिया। We were powerless when we were in heaven. हम सामर्थ्यहीन थे जब हम स्वर्ग में थे। We were weak because He made the choice which family, which place, which location, who will be your father and mother, how will your life be. God Almighty has chosen that time and place for you. परमेश्वर सर्वपिता ने आपके लिए वो घर, वो कौन आपका माता पिता बनेगा, किस जगह पे आप रहोगे, किस समय आप रहोगे, ये निर्णय पिता ने आपके लिए लिया। Some people say पहले पैदा होता तो अच्छा होता। And some people feel like if I would have been born in those season, I would be good. I was one of them, but now when I see the scripture, I say no. This is the right time God wanted me to be born. और मैं उनमें से था जब मैं ऐसा सोचता था शायद वो तब पैदा होना चाहिए था, लेकिन जब बच्चा देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही समय पर जन्मा। कुछ लोग
बोलते मैं पैदा ही नहीं होना चाहिए था. And some people feel that I shouldn't be born. No, it is God who chose. You cannot make a choice. और ये पिता का निर्णय आपके लिए था, आपके हाथ में कोई निर्णय And नहीं when है। did God make that choice? और कब परमेश्वर ने वो निर्णय Before the लिया? foundations of the world. संसार के नींव रखने से If पहले। you want to be a beneficiary of the spiritual blessing, और आप चाहते हैं कि आप वारिस बनो और आप उसके सारे आशीषों का उपलब्धि दो in 2025, 2025 में। if you want to make withdrawals in from heaven in your life, आप चाहते हैं कि आप स्वर्गीय खाता से जो सारी आशीष आपके जीवन में वो लेंगे, then you must remember that when you were with him, he made the choice. कि आपको याद रखना चाहिए जब आप उसके साथ थे तभी उसने निर्णय ले लिया आपको लिए। Everything that was designed in your life has happened that way. Your nose is that way, your face is that way. God loves you the way you look. और आपके जो नक्शा है, आपकी आंखें, आपके नाक जो है, परमेश्वर ने आपको वैसे बनाया है ताकि आप वैसे दिखे। चपटा हो, सीधा हो, कैसा भी हो, मोटा हो, पतला हो, Jesus designed you. You are fat, you are thin, however you look, God designed you. With his own hands he has formed you. अपने हाथों से उसने आपको रचा। He gave you the right eyebrows you can have. उसने आपको सही आईब्रोज बनाया। He gave you the right hair, the right color, what you have. जो सही कलर आपका रहना चाहिए, आपका जो सही बाल होना चाहिए उसने दिया। So many models that are there in the world who are considered the most beautiful ones have committed suicide after being called the most beautiful people. और संसार में जो सुंदर मॉडल्स हैं जिसको सबसे खूबसूरत कहा गया है, उनको घोषणा करने के बाद उन्होंने जो है आत्महत्या की। Because they are not happy with themselves. क्योंकि वो अपने आप से ही प्रसन्न Because they hate नहीं हैं। themselves. वो अपने आप से नफरत Because करते when हैं। they look in the mirror, people see beauty but they can't. कि जब वो आईने में अपने आप को देखते हैं तो लोग उनमें खूबसूरती देख पाते हैं लेकिन वो नहीं देख पाते। So next time when you stand in front of the mirror, तो अगले बार जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, instead of saying ये इधर ज्यादा है, ये कम है, ये नहीं है, ये ज्यादा हो गया, उधर ये हो गया, start thanking the Lord. और instead of doing looks in yourself, start thanking God. कोई भी praise the Lord नहीं बोल सबको फेयर एंड लवली क्रीम, ये क्रीम, हाँ बाकी सब चीज चाहिए। Everybody wants fair and lovely creams and all your beauty products. This beauty will fade away. अब ये सुंदरता जो है वो ऐसी ही रह Your जाएगी। spirit man will retain what you all originally look. आपका आत्मिक जो मनुष्य है वो वही वैसे ही रहेगा जैसे आपको परमेश्वर ने तो रचा है। आप फिजिकली कितना भी चेंज करो, जब स्वर्ग जाओगे तो जैसे ओरिजिनल दिखते थे वैसे दिखोगे। You change your outer appearance how you want, but your spirit man when it returns to heaven will remain the same. Praise the Lord. Why am I talking about spiritual things? क्यों मैं आत्मिक बातों कर रहा हूँ? Because we hear the voice of a prophet crying, क्योंकि हम जो है भविष्यद्वक्ता की आवाज को सुन पा रहे हैं जो हो रहा है make straight the path, कि मार्ग को सरल कर, prepare a highway, एक सरल चौरस and on that मार्ग, highway you and I are supposed to walk. और वो चौरस मार्ग में आप और मैं चलने वाले हैं। Revelation chapter 4 verse 1. प्रकटीकरण का जो है पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय, उसका 14 अध्याय, उसका पहला वचन। हाँ, चौथा अध्याय पहला वचन। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा, यहाँ ऊपर आ जा। आपका आशीष किधर है? Where is your blessing? स्वर्गीय स्थान। In heavenly place. किसके अंदर है? In whom is In it? Jesus. In Jesus. What is the spirit of the Lord saying? आत्मा क्या कह रहा है? Come up, ऊपर आ, come up. ऊपर आ। Stop living a low life. एक निचले जीवन को Live जीना, a higher life. एक ऊपरी जीवन को जीना। Change the way you live. जैसे आप जी रहे हो उसको बदलो। God is saying to you, come up, परमेश्वर आपसे कह रहा है ऊपर आओ, come up, ऊपर आओ, come up. ऊपर आओ। Tell your neighbor, come up. अपने पड़ोसी से कहिए ऊपर आओ, ऊपर चलो, कम अप, ऊपर जाओ। कम अप। Hallelujah. हालेलुया। Live a different life. एक अलग जीवन को Let जियो। 2025 be a life which is different. 2025 ऐसा साल है जो अलग साल है। Come up, ऊपर आओ,
He saw a door that is open in heaven. And he heard. What did he hear? यहाँ ऊपर आ जाओ, यहाँ ऊपर आ जाओ। आगे क्या देखा उसे? और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। Yes. आगे तुरंत में आत्मा में आ गया, तुरंत में किसमें आ गया? आत्मा में, हमको कहाँ पे आना है? आत्मा में। अगर स्वर्गीय बातों को हमें लेना है, अगर हमारे जीवन में आना है, तो हमें कहाँ जाना है? आत्मा में। You cannot live a normal life. आप एक साधारण से जीवन को नहीं जी सकते हो। You cannot do things the same way. आप जैसे चीजों को कर रहे हो उसी रीति से नहीं करते रह सकते। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Our interaction has to be different. Our transaction has to be different. Our language has to be different. Our walk has to be different. Our lifestyle has to be different. हमारा वार्तालाप अलग रहना चाहिए, हमारे ट्रांजैक्शंस अलग रहना चाहिए, हमारा चलना अलग रहना चाहिए। Our promises have to be different. हमारी वाचाएं जो हम बनाते वो अलग रहना What we चाहिए। tell people have to be जो different. हम लोगों से कहते हैं वो अलग रहना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. We have to come up. हमें ऊपर आना है। God doesn't want you to live low. परमेश्वर नहीं चाहते कि आप निचले स्तर पे जिए। Hallelujah. Hallelujah. The Lord is saying, come up. परमेश्वर आपसे कह रहे हैं ऊपर आओ, Come up. ऊपर आओ। And what did he see? और उसने क्या बात देखा? और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, हाँ। और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। Praise the Lord. बस बस उस सिंहासन पर कोई। बैठा है। अभी हमने देखा कि बाइबल में लिखा है कि स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह ने स्वर्गीय स्थानों में सब आशीषें, सब आत्मिक आशीषें रखी हैं। We read that in heaven every blessing has been stored in Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. So if you want a blessing, अगर आपको आशीष की why जरूरत है, has God made it difficult? क्यों परमेश्वर ने इसको कठिन बनाया? If you want something in your life, why has God made it so difficult? क्यों अगर आपको कुछ चीज की आवश्यकता है आपके जीवन में, परमेश्वर ने इसको कठिन क्यों बनाया? Because thieves cannot go to heaven and steal. क्योंकि चोर जो है स्वर्ग में जाके चोरी नहीं कर सकता। एक बार परमेश्वर ने आदमी पे भरोसा किया Once God trusted man and gave him everything, and he gave it to him and उसने सब कुछ दे दिया उसको, and he handed everything to the devil. और उसने सब कुछ जो है शैतान को दे दिया। क्या नाम है उसका? Who was that person? हाँ? Who is that? किसने दिया Adam. शैतान को? आदम। God gave everything to Adam. परमेश्वर ने आदम को सब कुछ Full दिया, power, पूरे full अधिकार, authority, पूरा अधिकार, everything. तो और सब कुछ दे दिया। Who he gave it to? आदम ने किसको दिया? He gave it to the devil. उसने शैतान को दिया। So now God does not want you to lose it. अब परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उसको खो दो। So he has deposited everything in Christ. इसीलिए उसने सारी चीजों को यीशु क्रिस्त में समाया है। If you want to live a good life, you have to meet Jesus. अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है, आपको यीशु को पाना If है। you have to have a good house, you have to meet Jesus. अगर आपको एक अच्छा सुंदर घर चाहिए, आपको यीशु को You मिलेगा। have to live in Christ. आपको क्रिस्त में जीना है। Hallelujah. Hallelujah. Unless your surrounding becomes heaven on earth, that means Christ lives in you and Christ lives through you, that place will no more be a normal place. और जब तक यीशु मसीह आप में नहीं जीता और आप यीशु मसीह में नहीं जीते, आपका इर्द गिर्द जो है एक साधारण सा जगह नहीं है। Hallelujah. 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 Who decides where you should live? कौन निर्णय लेते हैं कि आप कहाँ रहना The चाहिए? moment you start spending time with Jesus जिस क्षण आप परमेश्वर के साथ समय बिताते and हैं your connection with God is there और आपका संबंध पिता के साथ and you है are making your connection with God और आप आपका संबंध पिता से बना रहे हैं and you are uncomfortable where you are, और आप जो है आप खुश नहीं हो जहाँ आप रह रहे you हो, are living in trouble in your life. जीवन में समस्या में जी रहे हो, When God sees you consistently going to Him, वो परमेश्वर जब देखता है कि आप निरंतर उसके पास जा रहे हो, one day the presence of the Almighty will come down. एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति नीचे One day Jesus Himself will walk in your bedroom. एक दिन यीशु स्वयं आपके बेडरूम में चलेगा, One day He will walk in your house and you may not be able to see, but He will come in your life. और एक दिन वो आपके जीवन में चलेगा, आप देख नहीं पाओगे लेकिन वो आएगा And the moment He comes in, your circumstances will change. और जिस क्षण वो आता है आपकी परिस्थिति बदल Your जाती है, lifestyle will change. आपका जीवन शैली बदल जाए। Where you have to live, God will decide. आप कहाँ रहना चाहिए कि
ईश्वर निर्णय What you have to wear, God will decide. आपको क्या पहनना है ये परमेश्वर निर्णय लेगा। Hallelujah. 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 Because you are not going to Christ to ask for the blessing. क्योंकि आप क्रिस्त के पास आशीष मांगने नहीं जा रहे। Praise the Lord. हालेलुया। Ephesians chapter 2, एफिसियों का दूसरा अध्याय verse 1, उसका पहला वचन, verse 5 and verse 6. उसका 5 और 6 भी। एफिसियों का दूसरा अध्याय पहला वचन, 5 और 6 वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हमें जिलाया, तुम्हें भी जिलाया means he is talking about us, that Jesus raised us from the dead who were dead in sins. और तुम्हें बच्चे को यीशु हमारे बारे में बात कर रहे हैं जो हम भी पाप में मरे हुए थे। 5 और 6. जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हम मसीह के साथ जिलाया अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। कहाँ बिठाया? स्वर्गीय स्थानों में। स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। तो did you meet Jesus this morning? क्या इस सुबह आप यीशु को क्या मिले? आज सुबह आप उनके प्रभु से मिलके आए क्या? Did you get up in the morning and या मुंह meet धोके Jesus? गड़बड़ करके झगड़ा करके किटकिट करके आप चर्च में आए? Did you get up and just washed your face and had a fight and you came here? Did you just get up, brush your teeth, took a bath or whatever and got ready and came? You क्या did not उठ have के- time to spend with Jesus. क्या उठ के केवल अपने मुंह को धोए, स्नान किए और परमेश्वर के साथ समय बिताने समय नहीं था? Before talking to anyone in the house, did you talk to Jesus? क्या किसी और से बात करने से पहले क्या आपने यीशु से बात किया? Yes, no. हाँ, Yes, या कुछ ना। तो बोलो। नहीं किया तो आज से शुरू करो। If you have not done it, just start from today. Hallelujah. 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 Because where is Christ? क्या क्रिस्त कहाँ है? He is in heavenly वो places. स्वर्गीय स्थानों And में He है। has made for us a seat in heaven. उसने हमारे लिए एक स्थान बनाया है स्वर्ग में। Praise the Lord. Hallelujah. इधर धरती पे आपको कोई एक फुट का जमीन भी नहीं देगा। On Free earth, में। nobody Free will में। give you a 1 foot देखा land क्या? even in free. झगड़ा करेगा, मेरे इधर का पानी डाला, मेरे इधर का झाड़ू मारा, Why मेरे did इधर you का। put water in my area? Why did you swim in my area? They will fight with you. पर करते कि नहीं करते? Do they do it or not? मेरे इधर चप्पल क्यों रखा? Why did you keep your slippers out of my door? And you have to create boundaries. और आपको जो है एक पूरा बाउंड्रीज बनाना पड़ता Where है। on earth you have no value, in heaven our value is so much that God has created a place for you and me to sit. आज अगर पृथ्वी में आपके लिए कोई मोल नहीं है, लेकिन ये याद रखें कि स्वर्ग में आपके लिए परमेश्वर ने स्थान बनाया है। Hallelujah. Hallelujah. So you have to rise up, you have to come up, you have to meet the Master. आपको उठना है, जगना है, उस स्थान से ऊपर उठना है और मालिक को मिलना है। When we die, we again become powerless. हम जब मरते हैं, हम फिर से सामर्थहीन हो On जाते हैं। earth we have power, whether we should pray or not pray, read the Bible, not read the Bible, we have got authority. We can either walk with God or walk away from God. और पृथ्वी में हमारे पास सामर्थ्य है ये करने के लिए कि हम प्रार्थना करें या ना करें, वचन पढ़े या ना पढ़े, परमेश्वर के साथ चले या ना चले, ये आपका निर्णय है। Whether we walk with Jesus or don't walk with Jesus, हम यीशु के साथ चले या ना चले, whether we have a double life, घर में अलग, चर्च में अलग. या हमारा एक जीवन है ढोंगी जीवन है जहाँ घर we have it in house separate and in church different। घर में झगड़ा करते रहे, सडनली कोई प्लीज लॉर्ड प्लीज, अरे मैं प्रार्थना ही कर रही थी, प्रार्थना कर रहा था. You are fighting in your house and suddenly someone comes and start praise God, pastor, I was just praying only। प्रभु मेरे से बात कर रहा था. हाँ, God was speaking to me, I saw that, I heard that, कौन बात कर रहा है सुनाई दे रहा था. I heard who was speaking। What noise is going out of the house? क्या आवाज आ रही है आपके घर से बाहर? मैं तेरे को बोला तू करने को तू नहीं किया, तू नहीं किया, ऐसा है इसके लिए मैंने ऐसा किया. क्या स्तुति घर से निकल रहा है? What a beautiful praises are going out of your क्या mouth। आवाज घर से निकल रही है? What beautiful voices are going out of your परमेश्वर की mouth। स्तुति जा रही है या आजू बाजू वालों के एंटरटेनमेंट आ रहा है? Is God's worship going out of your house or an entertainment for people around you is going out? झगड़ा चालू है, चलो कान लगा के सुनते हैं. There is fight started, चलो we'll hear it। What masala are you giving? क्या मसाला दे रहे हो आप? So when you rise up and you make Jesus first,
आप जब उठते हो और परमेश्वर को पहला देते हो, This is the reason we need to live a different life. यही कारण है कि हमें दूसरा जीवन An जीना elevated life. है। एक ऊंचे स्तर का जीवन जीना Already a highway is prepared. है। पहले से चौराहा मार्ग बनाया है, So that it is not going to be difficult for you and to me and for me who believe in Jesus to go to Him. ताकि आपके लिए और मेरे लिए जो यीशु पर विश्वास करते हैं उसको स्वर्ग में जाने के लिए। Why we shut our eyes when we pray? क्यों हम अपनी आंखें बंद करते जब हम प्रार्थना करते हैं? Because absent on earth, present with the Lord. ताकि हम जो है पृथ्वी पर ना रहे और स्वर्ग में हम हासिल हो। Hallelujah. The moment your eyes shut, you're in heaven. आप जिस क्षण अपने आंखों को बंद करते हैं आप स्वर्ग चले जाते हैं। Disconnected on earth, connected to heaven. आप जो है पृथ्वी से जो अपने नाते तोड़ते हैं और स्वर्ग में अपने नातों को जोड़ते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Can you say hallelujah? क्या हालेलुया कर सकते हैं? So we have to live a different life. हमें एक अलग जीवन जीना है, We have to come up. हमें ऊपर आना है। God is calling and challenging us to live up. परमेश्वर हमें चुनौती दे रहे हैं कि हम एक अलग जीवन को जिए, एक अच्छे जीवन को जिए। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। So when we die, we will become powerless again. और हम जब मर जाएंगे फिर हम एक असामर्थ्य हो जाएंगे। Because the justice system of heaven will kick in and it will start cooperate. जैसे हम स्वर्ग में प्रवेश करते हैं तो स्वर्ग नहीं, जैसे हम मरते हैं। जैसे हम मरते हैं स्वर्ग की न्याय चालू हो जाती है। न्याय व्यवस्था कार्य में आती है. So either you are going to go to hell or heaven. You cannot make the choice anymore. आप स्वर्ग जाना चाहते हो या नरक जाना चाहते हो, आप निर्णय नहीं ले सकते। When you are on the earth, you can make the choice. जब आप पृथ्वी पे हो आप निर्णय ले सकते Tell हैं। your neighbor, make the right choice. अपने पड़ोसी से कहिए सही निर्णय लो, सही चुनाव करो. सही चुनाव करो। Hallelujah. Make the right choice. सही चुनाव करो। Why did Jesus say that? क्यों यीशु ने ऐसे कहा? One prayer. एक प्रार्थना। Awesome prayer. तो अब Matthew chapter 6 मत्ती का 6वां अध्याय and verse 13. और उसका 13वां वचन। You know that prayer. हम सब उस प्रार्थना को जानते हैं। और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, Okay. क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। राज्य पराक्रम और महिमा। Can you read in English please? क्या ऐसे कोई अंग्रेजी में पढ़े? Matthew 6 verse 13। And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Who is the one to deliver from evil? कौन हमें दुष्ट से बचा सकता है? Next, continue. For thine is the kingdom For thine is the kingdom and the power and the power and the glory and the glory forever. forever. Whose kingdom is it? किसका राज्य है? Whose kingdom? किसका राज्य है? Jesus said, thine is the kingdom, the power and the glory forever. Not just for some time. परमेश्वर ने कहा आप ही का राज्य है और पराक्रम है और महिमा है सदा के लिए, कुछ समय के लिए नहीं। आज रवि ने मुझे पूछा प्रेज द लॉर्ड पास्टर कैसे है, तो मैं बोला अच्छा है आपके राज्य में. Today Ravi asked me, praise God, Pastor, how are you? So I said, I'm good in your kingdom. तो बोला नहीं हम तो कुछ भी नहीं है, So he said, प्रभु का राज्य है. I am nothing, it is God's kingdom. He gave the right answer, उसने सही उत्तर दिया। but he did not know I was going to preach about it. लेकिन वो नहीं जानता था कि मैं इसके बारे में प्रचार करूं। Whose kingdom is it? किसका राज्य है? Whose kingdom? किसका राज्य है? God's kingdom. परमेश्वर का राज्य है। Whose kingdom are you living on? किसके राज्य में आप जी रहे हो? Who's permitting your heart to beat? किसके आपका हृदय को धड़कने की अनुमति आज्ञा। दे रहा है, आज्ञा दे रहा है? Who has given permission? किसने अनुमति दी Who है? has given permission for your feet to walk? किसने अनुमति दी है कि आपके पैर चले? Who has given permission that your money should not be stolen? किसने अनुमति दी है कि आपका पैसे चुराया ना Who is जाए? giving permission day and night, telling the devil stop, don't go there? Who is protecting you day and night? कौन आपकी सुरक्षा दिन रात कर रहा है? Who is providing for you day and night? कौन आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है? There are so many people meeting with accidents, but you are protected. कितने सारे जन जो है एक्सीडेंट से मर रहे हैं, लेकिन आप जो सुरक्षित हो। क्या विश्वासी के जीवन में दुख नहीं आएगा क्या? Will not pain come in a believer's life? जरूर आएगा. Yes, it will
मिलता। लेकिन हमारा बर्ताव दुनिया की तरह नहीं होगा। लेकिन our behavior will not be We the will way not react in that way like unbelievers do. हम उस तरह से नहीं जो है कार्य करते जैसे अविश्वासी करते। My mother died 3 days before Sunday. I stood and preached. और मेरी माँ जो है 3 दिन पहले मर गई, रविवार के दिन में खड़ा रह के प्रचार Because किया। I know she has gone to heaven. क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो स्वर्ग गई। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. There are so many men of God who have conducted funeral services of their own parents. और कितने परमेश्वर के दास हैं जिसने अपने ही माता पिताओं के जो है अंतिम संस्कार किए, Who have conducted that. जिसने किया है। Sometimes the children, कई बार बच्चे, the parents have conducted the service for the children. कई बार जो पासवान है उन्होंने अपने खुद के बच्चों को गाड़ा, Because they know क्योंकि वो जानते हैं absent on earth, present with the Lord. क्योंकि जब हम पृथ्वी पर ना रहते हैं तो हम स्वर्ग में आ रहते हैं। Hallelujah. Hallelujah. So God is trying to make us, call us up so that our life will be connected to Him, so that when He wants to download information in your spirit, you will be ready. इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम नीचे नहीं लेकिन हम ऊपर के स्थान पर रहे जहाँ हम वो चाहते हैं कि हमारे पास कुछ संदेश आए तो हम तैयार हैं। क्या आपके आत्मिक सिम कार्ड को आपने रिचार्ज किया? Have you recharged your spirit SIM card? क्या आपको डेटा आ रहा है क्या? Are you receiving the क्या data? स्वर्ग से वाणी सुन रहे हैं क्या? Have you listening the voice from क्या heaven? वचन आ रहा है क्या? Are you receiving the word? प्रार्थना करने को आत्मा में कोई बोल रहा है क्या? Is someone telling you to pray in the spirit? या कोई पकड़ के बोला चल प्रार्थना करने को, चल प्रार्थना Or करने someone is को? आ telling रहे you to pray? Prayerlessness will destroy a person. और न प्रार्थना न करना आपके जीवन को नाश करेगा। Praise the Lord. Hallelujah. Till today we were living a life where इधर पहला करेगा बाद में जीसस. And we will living a life where we will do these things first and then we will seek Matthew Jesus. chapter 18 gives us a very beautiful answer. मत्ती का 18वां अध्याय हमें एक बहुत सुंदर सा Whatever you bind on earth will be bound in. heaven, जो आप पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। Whatever you say, Lord, this is illegal in my life, God will seal it up. और आप जो परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर इस चीज जो मेरे जीवन में चल रहा है वो इलीगल है, इसकी अनुमति नहीं है, परमेश्वर उसको बांध देगा। Whatever sickness, disease, or problem you speak to and say, Lord, I bind it in Jesus' name, God Almighty will be obliged to bind it in heaven. और जो बीमारी जो चीजें आपको पसंद है परमेश्वर से कहते हैं मैं इसे पृथ्वी पर बांधता हूँ, जो पिता है वो स्वर्ग में उसको बांध देगा। Everything that is happening on the earth is happening because something in the spirit realm is taking place. और जो भी पृथ्वी पे हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि स्वर्ग के आत्मिक स्थान में वो चीजें हो रही The हैं। spirit world is the dominator and we are only the subjects. और जो आत्मिक स्तर है वो जो है अधिकार रखते हैं हम पर और हम जो है केवल उस चीजों को If प्रकाश the करते हैं। spirit world decides there is going to be an earthquake, there will be an earthquake. अगर आत्मिक स्तर में अगर ये निर्णय हो गया है कि पृथ्वी पर भूकंप होगी तो भूकंप You होगा, cannot change it. आप उसको नहीं बदल If they सकते। decide there is going to be a tsunami, there will be a tsunami. अगर वो निर्णय लेते कि सुनामी होगा तो सुनामी If होगा। they decide that so many people will die today, they will die today. अगर उन्होंने निर्णय लिया कि इतने लोग मरेंगे तो वो मरेंगे। All decisions are taken in heaven. हर एक जो निर्णय है वो स्वर्ग में लिया जाता है। Where? Whatever the devil decides, even whatever he decides, that authority, to permit it or no, is in the hand of Jesus. और जो भी शैतान के निर्णय लेता है उसको पूरा करना या नहीं करना वो स्वर्ग में यीशु के हाथ में। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Because he is low, he is low, he is low. He is really under the feet of Jesus. और वो बहुत नीचे 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 यीशु के पैरों के And नीचे। when we rise to Christ, और जब हम यीशु के पास हम आगे आगे बढ़ते हैं and when we look to him, और जब हम उसकी ओर देखते like हैं, I've been saying, we are anthropos, we have to, our necks are made to look up. और जैसे हम कहते हैं हमारा जो गर्दन है वो इसलिए बनाया ताकि हम उसकी ओर देखें। That is the reason it is flexible. इसीलिए आप उसको मुड़ा So सकते you हो can look up to Jesus. ताकि हम यीशु की ओर So देख that you सकें, can look up to God. ताकि हम परमेश्वर की ओर देख सकें। And not look down proudly, मेरा नीचर है, ऐसा नहीं. No. और ताकि हम ऐसे नीचे घमंड से ना देखें Look up to Jesus, look down to the devil. और ऊपर यीशु की ओर देखें और शैतान की ओर देखें। And if your brother or sister or uncle or auntie or whoever you don't know is down, pick them up. और अगर आपका अंकल
अंकल आंटी गाय गए कोई नीचे गिर चुका है उसको उठाओ। अगर नीचे रहना है किसी को तो किसको रहना है? एक ही जन है रह सकता है नीचे। And if someone wants to be down, it should be only one person, that is the enemy. हाँ? जब दुख आता है तो सब नीचे देखते हैं ना, उदास नीचे। Don't look down, look up. And when you have pain or you have sadness in your life, you look down, but don't look down. Our look up. faces become down. हमारे मुंह नीचे गिर Our जाते heart हैं। is filled with pain. हमारा हृदय दुख से भर जाता है। Let your pain be turned to praise. आपका दुख जो है स्तुति में बदले। Hallelujah. Hallelujah. Augment your pain. आपके दुख को आप सताओ। I'm telling you, you also have to worship Jesus. आपको भी परमेश्वर की आराधना। Hallelujah. You have to learn आपको सीखना है how to change your situation. कैसे आपकी परिस्थिति को बदलना है। Whatever happens in your life, you must turn it around to give praise to God. आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, आपको उसको बदलना है ताकि वो परमेश्वर को स्तुति दे। So Jesus said, "For thine is the kingdom, the power, and the glory." That means everything and everyone is subjected to Him. और परमेश्वर का वचन कहता है आपका ही राज्य है, आपका ही प्रकाश और आपकी ही महिमा है। Nothing and no one can change it. कोई भी उसको नहीं बदल सकता है। Praise the Lord. Hallelujah. Nobody can change it. कोई उसको बदल नहीं सकता। God Almighty holds the decision. और महान परमेश्वर निर्णय को And this year, those people who look up and who walk with God will see a blessing in your life you have never seen before. और वो व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलता है वो अपनी नजर ऊपर लगा के चलेगा, वो आशीष को देखेगा जो कभी देखा If है। you look to Jesus अगर आप यीशु की ओर and you देखेंगे, focus on Him आपका ध्यान उस पर and है your heart is on Him, और आपका हृदय उस पर no है। matter what is happening in your life, आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो रहा है, God will change your story. परमेश्वर आपकी कहानी को बदलेगा। Praise the Lord. Hallelujah. If you want to change your story, अगर आप चाहते हो आपकी कहानी बदले, look to Jesus. यीशु को देखिए। If you want to change your situation, आपकी परिस्थिति बदलना Look चाहिए, to Jesus. तो यीशु को देखिए। and whatever you pray और when you आप are जो with भी Him, प्रार्थना करते जब आप उसके साथ, because when I close my eyes, I know Jesus is with me. क्योंकि मैं जानता हूँ जब मैं अपने आंखों को बंद करता हूँ तो यीशु मेरे When साथ I है। worship Him, my eyes are closed and I know Jesus is with me. मैं अपने आंखों को बंद करता हूँ तो मैं जानता हूँ यीशु मेरे साथ I है। don't shut my eyes so that आँख बंद करना सब लोग करते हैं इसलिए कर रहे हैं. I do not close my eyes because everybody is doing it. I shut my eyes are open in heaven, क्योंकि मैं इसलिए आंखें बंद करता हूँ कि मेरे आंखें स्वर्ग में so खुली that I can see Jesus. ताकि मैं यीशु को देखूं। So that when my eyes are closed, I can focus on Him. जब मेरी आंखें बंद है तो मैं उस पर ध्यान लगा सकता When हूँ। your eyes are shut and you have to keep your eyes shut. Don't shut your eyes when you're driving. Huh? और आपको अपनी आंखें बंद करना है, लेकिन आप जब गाड़ी चला रहे हो तो अपनी आंखों को मत बंद करना। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. Let your spirit worship Him. आपकी आत्मा उसकी आराधना करो, Live a different एक life. अलग जीवन को Tell जिए। your neighbor, God will change your story. अपने पड़ोसी से कहिए कि परमेश्वर आपकी कहानी बदलेगा। God will change your story. परमेश्वर He आपकी will change कहानी your story. वो आपकी कहानी He will turn बदलेगा। your problem into praise. वो आपकी समस्या को स्तुति में बदलेगा। Everything will begin to bow because when Jesus is with you, everything will change. हर एक चीज जो है वो अपने घुटने टेकेगा, क्योंकि जब आप यीशु के साथ हो तो सारी चीजें वो बदलेगा। Hallelujah. हालेलुया। In any situation, learn to make Jesus, praise Him, make Him bigger than your problem. हर एक परिस्थिति में यीशु की स्तुति करना शुरू करो और उसको अपनी समस्या से बड़ा बनाओ। Colossians chapter 1, 15 to 20, we'll pray. कुलसियों का पहला अध्याय 15 से लेके 20 वचन को पढ़ेंगे फिर I प्रार्थना। think the verse 15 is the most important, but let's read. 15 महत्व का है, लेकिन हम सब पढ़ेंगे। कुलसियों का पहला अध्याय। अध्याय 15. वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, हाँ, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा उसी में सारी चीजों की सृष्टि हुई. Everything was created in Him. हर एक चीज उसी में निर्माण किया गया है। Again. स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। उसी के लिए, It is only for him, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है. through him and for him it was been created. So you have to tell the Lord, I am also created for you and by you. आपको परमेश्वर से कहना है कि मैं आपके द्वारा निर्माण किया गया और आपके लिए निर्माण And I will live for you. और मैं आपके लिए जीऊँ। I was created by you and I will live for you. मैं आपके द्वारा जन्मा हूँ और आपके लिए जीऊँ। I'm
telling you, every day will be a testimony in your life. मैं आपसे कहता हूँ हर एक दिन आपके जीवन में गवाह God will fight your battles. परमेश्वर आपके जंग को लड़ेगा God will start giving victory in your life. परमेश्वर आपके जीवन में विजय देना शुरू करेगा And as before the year ended, I already told you that God is going to give you peace. और मैंने साल समाप्त होते होते कहा था कि परमेश्वर आपको शांति And देगा no matter how deep the valley is, God will fill it. आपकी तराई कितने गहरी है उससे कोई लेना देना नहीं परमेश्वर उसको No भरेगा। matter how high the mountain is, God will bring it down. आपके पहाड़ कितने ऊंचे हैं कोई महत्व नहीं रखता है परमेश्वर उसको No संभालेगा। matter how strong the enemy is, God will finish him. और आपका जो दुश्मन है कितना मजबूत है या बलवान है उसे कोई लेना देना नहीं परमेश्वर उसको समाप्त करेगा। Get on your knees and call out to the Lord. अपनी घुटने पे आओ परमेश्वर को पुकारो। When a problem comes in your life, look to Jesus. आपके जीवन में जो समस्या आते हैं तो यीशु को When देखो। anything happens in your life, look to Jesus. जब कुछ होता है आपके जीवन में तो यीशु को देखो। Whatever is disturbing you in your life and is not right according to the word, bind it in His name and it will be bound in heaven. आपके जीवन में कुछ अगर सरल नहीं हो रहा है जो आपको ऐसे लगता है तो पृथ्वी पर उसको बांध दो तो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. What you commit will happen. जो आप अनुमति दोगे वही होगा। So whatever is happening in your life is what you have committed. आपके जीवन में अगर कुछ हो रहा है तो उस चीज की अनुमति आपने दी। So what do you want to bind today? आपको आज क्या बांधना है? What do you want to commit today? आज आपको किस चीज की अनुमति You देना must है? do this every day in your life. आपको आपके जीवन में प्रतिदिन करना है। Praise the Lord. हालेलुया। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. Heavenly Father, we want to thank you. स्वर्गीय पिता हम आपको धन्यवाद करना We चाहते thank हैं। you for the word, Lord. हम वचन के लिए धन्यवाद करते We हैं। thank you that you have created everything in you and for you. हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हर एक चीज आप में और आपके लिए बनाया है। And we thank you, Lord, that you have created us after your image and your likeness. और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने स्वरूप में हमें बनाया है। And may your light shine in our lives. और आपका प्रकाश हमारे जीवन में And let चले। every darkness be removed. और हर अंधकार हमसे निकाला Let जाए। every situation change. हर एक परिस्थिति बदले। Let every circumstance change. हर एक परिस्थिति बदले। Let everything that is not according to your will in our life be removed from our lives. जो आपकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में नहीं उसको निकाल Let लीजिए। everything standing as a high mountain, Lord, now be made flat in Jesus' name. हर एक चीज जो एक ऊंची पहाड़ एक पल के समान हमारे सम्मुख खड़ा है वो इसी समय परमेश्वर Fill सरल every valley in the name of Jesus. हर एक तराई को तू भर And Lord, let the crooked path be made straight. हर एक तेरा मार्ग सरल कर In Jesus' name. यीशु के नाम में We prepare the way of the Lord. हम परमेश्वर We के prepare मार्ग the को way of तैयार the करते Lord. हैं। हम परमेश्वर We के मार्ग prepare को the way तैयार of the करते हैं। Lord. हम परमेश्वर के मार्ग को तैयार करते And हैं। we come to you, Father. और हम तेरे पास And आते we हैं thank you for thine is the kingdom, the power, and the glory. कि आप ही का राज्य आप ही का सामर्थ्य आप ही की महिमा Now and forever. आज और हमेशा Let your will be done in our lives in every day, in every area of our lives. आपकी इच्छा हमारे जीवन में प्रतिदिन और हर एक क्षेत्र में पूरा हो। Let nothing move till your will completes in our life, Lord. कोई भी चीज ना हले जब तक आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा ना हो। Thank you for giving us a seat in heaven. धन्यवाद करते हैं कि स्वर्ग में आपने हमारे We लिए thank you स्थान that you're calling us up to live a life, a different life, Lord. धन्यवाद करते हैं आप हमें बुला रहे हैं ताकि हम एक अलग स्थान को जिए। Not live life as carnal, but as spiritual. हम साधारण से जीवन को न जिए लेकिन आत्मिक जीवन को जिए। We bless you and thank you. आपके नाम का आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद। Let every life be changed. हर एक जीवन बदले, Let everything be transformed. हर एक चीज बदलीकरण Let हो। all praise and glory and honor be given to you. सारा आदर महिमा आपको जाए। Let every lack be filled, Lord. हर एक कमी का पूरी हो। In Jesus' name. यीशु के Let नाम में। every sorrowful heart हर एक परमेश्वर दुखी be हृदय filled with joy. आनंद से भर Let जाए। everyone in problem, in situation, in pain, let it be turned to praise. हर एक जो परिस्थिति में समस्या में परमेश्वर को स्तुति Let करो। every storm in your people's life be calmed down, Lord. हर एक जो परमेश्वर तूफान आपके जीवन लोगों के जीवन में आया वो शांत हो And may the Lord be their peace. और परमेश्वर उनकी शांति May दे। the Lord give them understanding. परमेश्वर उनको समझ दे। May the Lord protect you. परमेश्वर आपको सुरक्षा In दे। Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen.